नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जेबीटी शिक्षक मामले में। मैंने आपको वो ऑर्डर कल बताया भी था शॉर्ट में, लेकिन अब लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है कि 9870 जेबीटी भर्ती सुन रहे हैं। वो जेबीटी शिक्षक भर्ती 2011 है, 2013 ज्वाइनिंग, 2017 नियुक्ति, वेटिंग लिस्ट, लो मेरिट, ये सब शब्द वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुन रहे हैं। तो लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर ये मामला है क्या। तो कल जिस वीडियो में मैंने आपको फैसला बताया था उसमें बोला था कि कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने दो और बाकी सारी डिटेल्स आने दो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से मामला समझा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं मामला बता देता हूं कि मामला क्या था। विक्रम स्योरन ये याची पक्ष के वकील हैं। काफ़ी सारे इसमें वकील हैं, काफ़ी सारे याचिकाकर्ता हैं। यदि आप ऑफिशियल ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं कोर्ट का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर ऑर्डर पड़ा हुआ है। यदि मैं यहाँ ऑर्डर पढ़ के आपको बताता तो उसमें 38 पेज हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। हरियाणा सरकार ने 2012 में 8760 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। एडवर्टाइजमेंट आई थी 2012 में 8760 जेबीटी टीचर भर्ती के लिए। इस भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 थी। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जिनके पास अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा पास की थी, मीन्स जिनके पास एस्टेट था। और कट ऑफ डेट कब आई थी? 11 दिसंबर 2012 को। हरियाणा सरकार ने 2012 में यह राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की। 2012 में क्या था कि एस्टेट नहीं हुआ था, 2011 में एस्टेट हुआ था, जिस कारण कट ऑफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इसी बीच क्या हुआ कि हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2013 में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी। 2013 में एस्टेट हुआ। सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए अब अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है वह अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा 2012 की है। 2013 में जो एस्टेट हुआ था उन्होंने कहा कि ये 2012 का है। इसी बीच क्या हुआ कि हाई कोर्ट में काफ़ी संख्या में याचिका दायर कर दी गई कि सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा नहीं ली और अब सरकार परीक्षा ले रही है, इसलिए उन्हें इस भर्ती में भाग लेने की इजाज़त दी जाए। अब 2013 में जो एस्टेट देने वाले थे उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि हमें भी इसमें भाग लेने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को 2013 प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग लेने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने उन्हें शामिल करा दिया। इसी बीच क्या हुआ कि अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। स्टेट का परिणाम आ गया और काफ़ी संख्या में प्रोविजनल तौर पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा पास कर ली। अब टीचर भर्ती के पास दो तरह के उम्मीदवार थे। एक वो जो कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन पद के लिए योग्य थे। एक तो वो थे जो बिल्कुल फेयर थे कट ऑफ डेट से 11 दिसंबर 2012, मीन्स जिनकी पात्रता एडवर्टाइजमेंट से पहले ही थी। और दूसरे वो थे जो 2012 के बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की, जिनका एस्टेट ही 2013 में हुआ था। टीचर भर्ती बोर्ड ने जेबीटी भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर केवल कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला किया था। उन्होंने फैसला किया था कि जो बिल्कुल फेयर थे 11 दिसंबर 2000 पहले से जिनके पास सारी योग्यताएं थी उन्हें ही नियुक्ति दे दी जाए और उनके आदेश जारी कर दिए। इसी बीच कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद 2013 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार जिन्होंने जेबीटी भर्ती की परीक्षा में अच्छे अंक लिए थे, कोर्ट में केस दायर कर दिया
कि उन्होंने अंक कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 को योग्य उम्मीदवारों से ज़्यादा लिए हैं। 2013 वालों ने केस कर दिया कि उनके अच्छे अंक हैं, इसलिए संयुक्त योग्यता सूची बनाकर नियुक्ति दी जाए। दोनों को मिलाकर एक योग्यता सूची बनाई जाए। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में आश्वासन दिया गया कि राज्य में टीचर की काफ़ी पद खाली हैं और वह दोनों सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी। सरकार ने कहा कि हम इन दोनों को नियुक्ति दे देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दे सकती है, लेकिन विज्ञापन में तय पदों से ज़्यादा पदों पर नहीं। कोर्ट ने कहा कि हाँ, जितना एडवर्टाइजमेंट हुई है जितनी पोस्ट की, आप केवल उतनी ही नियुक्ति दे सकते हैं, कि चाहे तो आप दोनों की संयुक्त मेरिट बना सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद योग्य हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था, नियुक्ति इनको दे दो, लेकिन ये याचिका के अधीन रहेंगे। इसके बाद सरकार ने संयुक्त योग्यता सूची जारी की, तो पहली सूची जो कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवार थे, वो काफ़ी संख्या में भर्ती से बाहर हो गए। जो फेयर उम्मीदवार थे वो क्या है, काफ़ी संख्या में बाहर हो गए, क्योंकि 2013 वाले आ गए, स्टेट वाले। और फिर क्या किया, और सरकार ने उनको नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी, उनको हटा भी दिए गए। और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार भी बाहर हो गए। जो 2011 के वेटिंग वाले थे वो भी बाहर कर दिए गए। संयुक्त योग्यता सूची से प्रभावित उम्मीदवार जो कट ऑफ डेट के दिन योग्य थे ने हाई कोर्ट में याचिका कर आरोप लगाया कि कट ऑफ डेट के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देना कानूनन गलत है, जिस पर वो बिल्कुल सही भी थे, गलत ही है, इसलिए उन्हें नियुक्ति रद्द कर उनको नियुक्ति दी जाए। फिर विक्रम शरण वकील के अनुसार इन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस GS संदावालिया पर आधारित बेंच ने कहा कि कट ऑफ डेट के बाद उम्मीदवारों को मौका देना सरकार का गलत निर्णय था। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को गलत करार दिया जिसके तहत कट ऑफ डेट के दिन योग्य चयनित टीचरों को हटाकर दूसरी सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। कोर्ट ने हटाए गए सभी टीचरों को नियुक्ति, वरिष्ठता व क्रम वित्तीय लाभ भी अप्रैल-मई 2017 के दिन से देने का आदेश दिया है। 2017 के बाद इनको जितनी भी इनकी वरिष्ठता सूची है वो भी इनको मिलेगी, और जितना इनका वो है वो भी। अब कल का फैसला अच्छे से आपको समझा देता हूँ। 2011 को राहत, अब आपको ये राहत समझ आ जाएगी। जो भी मेरिट लिस्ट में 2011 वाले आ रहे थे और वेटिंग वाले थे, 2013 को झटका, अब आपको 2013 को झटका भी समझ में आ जाएगा। मीन्स जिन्होंने 2013 में स्टेट किया था। हाई कोर्ट का अजीब खेला, एक जज ने बदला दूसरे का फैसला। 2017 में भर्ती 1259 JBT टीचर की नियुक्ति को अवैध करार दिया। 2017 में JBT लगे थे, उनको क्या अवैध करार दे दिया है। और आपको अब संख्या भी पता चल चुकी होगी, क्योंकि आपके संख्या को लेकर भी मैसेज आ रही थी कि कितने टीचर हटने हैं, तो 1259, और उनको बिल्कुल बर्खास्त टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के दिन योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का निर्देश दिया है। अगर उनकी भर्ती के बाद भी कुछ पद रिक्त रहते हैं, जो पहली सूची से बाहर हुए थे तथा वेटिंग लिस्ट में थे, उन पदों को भरा जाएगा। लेकिन फिर भी पद खाली रह जाते हैं तो क्या होगा कि नई एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में नियुक्त लगभग 1259 JBT टीचर की नियुक्ति को अवैध करार दिया। इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम सोरेन ने बताया कि हाई कोर्ट ने 3 महीने के अंदर इन टीचरों को नोटिस देकर बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने माना कि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने की तिथि के योग्य उम्मीदवार को भर्ती करने का निर्देश है, और जो पद खाली रह जाएंगे उनको क्या है, नए सिरे से भरा जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। आपको 2011
को नियुक्ति, 2013 को झटका, 2017 कितने हटाए, कितने लगे, कितनी एडवर्टाइजमेंट थी, सारा कुछ मामला समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं क्या होता है। 3 महीने के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से इन्हें राहत मिलती है, क्या होता है। तो अब आपके सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है अवश्य लाइक करें। बाकी यदि आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।